प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस लेक्चर में। बायोलॉजी के हम लोग ये तीसरा लेक्चर लेकर आ रहे हैं बच्चा जी। और आपको पता होगा कि हम लोग पढ़ रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एंड समन्वय। और बायोलॉजी का ये दूसरा अध्याय है। पहला हमने लाइफ प्रोसेस ख़त्म किया था। उसको अलग अलग टीचर लोग उसको मतलब बहुत सारे मतलब अच्छे टीचर्स तो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो वो लोग एनसीईआरटी में सिर्फ एक चैप्टर हम लोग फिनिश किए हैं। बाकी लोग को देखो, मैं देख रहा हूँ वो लोग भारतीय वन शायद फॉलो करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन एक चैप्टर है, रिस्पिरेशन एक चैप्टर है। तो लोग के हिसाब से हम लोग 4 चैप्टर कर लिए हैं और अपने हिसाब से हम लोग एक चैप्टर, ये दूसरा अध्याय है। टेंशन की जरूरत नहीं है, हम लोग ऑन टाइम सिलेबस खत्म करेंगे। आपका ड्यूटी बनता है आगे बढ़ने से बेहतर है जितना आपको पीछे पढ़ रहे हो उतना याद रखो। देखो बच्चे जी, एक्सपीरियंस बहुत साल का है अपने पास। मैं सिर्फ आपसे ये बोलूँगा कि सिर्फ भरोसा कीजिएगा और जितना पढ़ते हो ना उतना आप याद रखो, याद रखो। मैं आपको धीरे धीरे समय दूंगा कि आपको बिल्कुल रटना ना पड़े। औरों की तरह मत पढ़ो, बहुत चैप्टर पढ़ लिए हो, आता कुछ नहीं हो उसमें से। हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते हैं। अभी देखो फिजिक्स वाला पर भी जो क्लासेस चल रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए, उस पर भी अभी जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है, तो हम लोग पीछे नहीं है, हम लोग बिल्कुल ऑन टाइम चल रहे हैं। आपको सिर्फ भरोसा करना चाहिए और आप बस पढ़ते रहो। क्वेश्चन बैंक सबके पास होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक थोड़ा देखते रहिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए। उसमें से टारगेट एमसीक्यू टारगेट जो आता है मार्केट में, तो 2 किताबें आपके पास हो जाना चाहिए सबके पास। इनको आप हेल्प करते रहिए और एनसीईआरटी को तो एकदम मक्खन की तरह पढ़ते रहिए, रीड लगाते रहिए, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो बच्चे चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर्स। आज बच्चे जी आपके लिए बहुत अच्छा आपका टेस्ट होने वाला है। आप देखते हैं कि इस टेस्ट में आप सफल होते हैं कि नहीं। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। आपको मैं कुछ देने जा रहा हूँ जिसमें क्या होंगे, आपको एक चार्ट में कलर से लिखे हुए लेटर दिखाई देंगे। तो आपको लेटर नहीं पढ़ना है, आपको लेटर पढ़ते हुए आप सिर्फ वो कलर का नाम बताना है। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख दूँ, एक समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप कन्फ्यूजन है तो बोले सर चीटिंग कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ ये मेरा नीला कलर है, तो मैंने इसे क्या लिख दिया है, काला। तो वो काला नहीं पढ़ना है, आपको उसको नीला बताना है। जैसे मैं इसे लिख दिया पीला, तो आपको पीला नहीं कहना है, ये बताना नीला कलर है। आपको रंग बताना है, क्या बताना है, रंग। और कलर आपको लिखे हुए मिलेंगे। क्या रेडी हैं आप? रेडी हैं? चलिए सर रेडी है, रेडी है, रेडी है, रेडी है। चलो आपका देख लेते हैं कि आप लोग कितने अपने माइंड को कंट्रोल में रखते हो और माइंड आपसे कितना काम करवा लेता है। बच्चा जी, हम लोग कुछ भी चैप्टर जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल रटने नहीं जा रहे हैं, उसको समझ के फील करके पढ़ रहे हैं। रेडी? देखो भाई, कोई नहीं बोला सर ने चीटिंग किया, जैसे ये ग्रीन लिखा है तो वो ग्रीन नहीं पढ़ना है, आपको रेड बताना है। क्या बताना है? रेड, क्योंकि रेड कलर में है। रेडी हो? चलो सर शुरू कीजिए। ये लो, तुम्हारा शुरू हो रहा है टाइम। देखो, ये देखो, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ ठीक है, ओके बालक जी, अपना दिमाग टैलेंट दिखाइए। क्या हो गया? क्या हो गया प्यारे बालक लोग को? अरे गड़बड़ी हो गई है दिल बेचैन हो गया है, मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चा जी? क्यों हो रहा है? ओके, जल्दी। ओके, बता पा रहे हो? ठीक है। चलो कंफ्यूज हो गए ना? चलो कंफ्यूज हो तो चलो इसका हम समाधान निकालते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, हमारे मस्तिष्क से क्यों काम कर रही है, इसको हम जानेंगे। ठीक है बच्चा जी? चलो आज हम इसको ही जानने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और बच्चे जी सिर्फ ये ऐसा नहीं कि आपको एक पहेली दिखाया तो आप इंटरेस्ट लेते हो, ऐसे नहीं लोगे। नहीं, सारे चैप्टर मस्त हैं आपको। चलो तो बस सर जी हर बार की तरह आपके लिए फिर से बना कर लाए हैं नोट्स, प्यारा सा नोट्स। हाँ बच्चे जी, कुछ शिकायतें आप हमसे कर सकते हो। जैसे पिछले नोट्स में बच्चे जी मैं आपसे बता रहा हूँ कि देखो, आप तो हमसे बहुत दिन से पढ़ रहे हो, तो मेरा तो राइटिंग पहचानते ही है, मेरा राइटिंग। कहीं मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सुंदर अक्षर में अपने छात्रों द्वारा, कभी कोई छात्रा से मैं लिखवा के नोट्स लाता हूँ ताकि आपको अच्छा मिले। लेकिन उसमें क्या हो रहा है बच्चा जी, कहीं कहीं पे कुछ वर्ड गलत हम आपको मिल जाते होंगे, तो आप बुरा मत मानिएगा बच्चा जी। आपसे भी मिस्टेक हो जाती होगी, हमसे भी कुछ गलतियाँ लिखा जाती हैं कभी वर्ड। अब कोई आपको लगता है कि ये वर्ड ऐसा होना चाहिए तो उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है? बहुत मतलब कभी आपको 1-2% मिल जाएंगी गलतियाँ, मुझे लगता है ऐसा। तो बच्चा जी ऑनलाइन भी क्लास मैंने देखा बहुत सारे के पीडीएफ में भी ऐसा मिस्टेक होता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। 1-2 गलतियाँ मिल जाती हैं, मैं इस पर बहुत काम कर रहा हूँ कि आपसे आपको ना मिले गलतियाँ। जैसे मैं थोड़ा पिछले लेक्चर में चलूँगा जहाँ आपको पढ़ाया गया था। एक सेकेंड, थोड़ा होल्ड कीजिएगा प्यारे बालक जी। कहीं कहीं पे कुछ वर्ड आपको गलत मिल जाते होंगे तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है।
पहले तो बच्चा जी ये लेक्चर शुरू करने से पहले आपको ये करा देना था कि आपसे मैं बोला था कुछ चैप्टर आपके छूट गए हैं, उसको कराना था, आपको कराना था ना बच्चा जी। हाँ, मुझे याद आ गया कि प्यारे बालक जी, ये जो अभी शुरू किया हूँ कलर बताना, चलो आपको तो लिखना नहीं है, अपने कलर को ऐसे करना था। तो इसको पहले बच्चे जी मैं करने से पहले आपको ये बता दूं, जो आपको पिछले लेक्चर में मैंने कुछ चैप्टर छोड़ दिए थे, कुछ टॉपिक छोड़ के गया था कि मैं आपसे यहाँ से कराऊंगा, याद आ रहा है बच्चे जी? देखो जैसे मैं नोट्स पलटा मिल गया लेक्चर 3, यहाँ से बोला था कि इसको रिवाइज करवाना है आपसे, और ठीक है। तो बच्चे जी देखो, जैसे आपने इसको फ्लो चार्ट बनाया होगा, तो मैंने इसको खुद एक बार खुद से बनाया है। आपने इसको बनाया होगा तो एक बार खुद, जैसे यहाँ देखो केंद्रीय दिख रहा है ना, यहाँ पर केंद्रीय होना चाहिए, क्या होना चाहिए? केंद्रीय। तो बस वही थोड़ा बच्चों से मिस्टेक लिखा गया, ये मेरी राइटिंग नहीं है, यहाँ पर केंद्रीय होना चाहिए, तो कद्रीय लिखा गया था, केंद्रीय कद्रीय। तो टेंशन नहीं है, यहीं से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ओके बालक जी, तो कहीं कहीं पे आपको थोड़ा वर्ड मिल जाता होगा मिस्टेक, तो आप बुरा ना मानिएगा, आपसे खुद से सुधार लीजिएगा। तो आपसे क्या मुझे रिवीजन कराना है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। किसको बच्चे जी? ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। ये रहा ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है। और जो आपको मैं कलर दिखाया हूँ उसको ध्यान में रखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपसे वीडियो दिखा दिया हूँ, आप कन्फ्यूज थे कि नहीं थे, वो टॉपिक जस्ट शुरू कर रहा हूँ, आप परेशान मत होइए, एक बार फिर से दिखा देंगे, टेंशन काहे लेते हो। चलो अब आ जाए अपने हम टॉपिक पे। तो ये ले देखिए, आपसे क्या था बच्चा जी, आओ पढ़ते हैं इसको अपने मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। ये दो भागों में बटा हुआ बची ब्रांचेस है, एक सीएनएस और एक पीएनएस। सीएनएस का पूरा नाम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोग हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। और एक है बच्चे जी अपने मानव का दूसरा भाग पीएनएस, जिसे हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है बच्चे जी। और यह है परिधीय या परिसरीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और चलो, ये जो अपना सीएनएस है बच्चा जी, इसमें दो चीज इन्वॉल्व हैं, एक तो ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। और इसमें सिर्फ नर्व्स, इसको इतने आपको याद रखने हैं, इतने आपको याद रखने हैं। और इसके नीचे आपको बनाने पड़ेंगे डायग्राम प्यारा सा। तो चलिए टेंशन ना लीजिए, मैं ला रहा हूँ डायग्राम आपके सामने। ये साइड वाले ना लिखे तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं 12 पेयर होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर होते हैं, ठीक है। ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, इस साल ही पूछा गया था। तो आपको ये डायग्राम बना देने हैं। देखिए नर्वस सिस्टम दो भाग में, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या बच्चे देखो, इसमें क्या है, इसमें शरीर में क्या होता है, सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से अपने काम कर, कोई भी सूचना इन्फॉर्मेशन जो भी सूचना है, दो चीज़ इन्वॉल्व होती हैं। और इसमें बच्चे जी देखें, यहाँ पर ब्रेन नहीं है बच्चे जी, इसमें ब्रेन का हिस्सा कोई नहीं है। इसमें सब क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप शरीर में देख रहे हैं बहुत सारे क्या हैं, आपको नर्व्स दिख रहे होंगे, बहुत सारे नर्व्स। नर्व्स क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कहाँ लाते हैं, डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ लाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। तो यहाँ पर दो चीज़, नर्व्स और मिरर स्पाइनल कॉर्ड के बीच में डायरेक्ट यहाँ पर ला जाता है इन्फॉर्मेशन। यहाँ इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में आती है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाती है। तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में चली जाती है इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर पहले आती है इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में, यानी मेरुरज्जु में। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे जी, मेरुरज्जु, ये वाला मेरुरज्जु। ओके, क्लियर हो गया बच्चे जी? क्या क्लियर हो गया? चलो बन गया डायग्राम, सर बन गया। बहुत प्यारे बालक को, मेहनत कर रहे हो, काम आएगा आपका चीज। देखो मैंने थोड़ा समय बचाने के लिए लिख दिया, पीडीएफ चित्र बना तो मैं चित्र बनवा दिया हूँ। अब चलो इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। आपने देखा था कि हमारे शरीर में दो प्रकार के नर्व्स होते हैं, एक था क्रेनियल नर्व्स, जिसे हम बोलते हैं कपाल तंत्रिका, जो 12 जोड़ों में होता है और सीधा संकेत ब्रेन में भेजता था। आपने देखा था ना, ये इसमें होता है क्रेनियल नर्व्स, जो डायरेक्ट करते हैं सीधे दिमाग में, मस्तिष्क में जा रहा था। पहले चित्र में आपने जो यहाँ चित्र बनाया था, और दूसरे में देखा था आपने डायरेक्ट पहले जाती है स्पाइनल कॉर्ड में। और एक होते हैं बच्चे जी स्पेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स में क्या होता है बच्चे जी, इसमें होते हैं ये 31 जोड़े होते हैं, और ये होते हैं मेरु तंत्रिका। और ये क्या करते हैं बच्चे जी, मेरु रज्जु से उत्पन्न होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार कि ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, तो मेरु रज्जु से। कहाँ से, मेरु रज्जु से। तो क्वेश्चन पूछा कि मेरु रज्जु कहाँ से निकलते हैं बच्चे जी, क्या सवाल था, मैं थोड़ा सा देख लूँ, थोड़ा समय दीजिए बच्ची, थोड़ा सा एक सेकंड समय दीजिए, मैं एक पेपर दिखा दूँ आपको। सवाल पूछा गया है पेपर में आपके, और आप बहुत मिलेगा क्वेश्चन है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो ये वाला नहीं है, ये थोड़ा दूसरा था, यहाँ था मेरे रज्जु किससे निकलता है। चलो हो गया।
आपने इसको कर लिया। देखो ये मेरा राइटिंग बच्चा जी, आपको थोड़ा सा चिंता मत करो, आपको बहुत अच्छे राइटिंग में आपको रिवाइज नोट्स मिलेंगे। और कहीं कहीं भी जिससे मिस्टेक हुई तो उसको आप सुधार लेना बच्चे जी। आपके पास हाईलाइटर होगा, ये होगा, क्या बोलते हैं ये। पहले तो तुम बच्चे जी पढ़ के लिखना, कुछ भी पढ़ के लिखोगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो आपसे मिस्टेक लिखा गया हमारे कारण, तो आपके पास थोड़ा सा क्या बोलते हैं ये व्हाइटनर होना चाहिए, उसको इरेज करके वहाँ पर सही कर लेना, ठीक है। क्योंकि बच्चों आपको मिल रहा है भारत का सबसे सुंदर नोट्स, बेहतरीन नोट्स मिल रहा है। थोड़ा टाइपिंग के लिए मैं मान सकता हूँ कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। ये कितने जुड़े हैं, 31 जुड़े में। ये संकेत पहले स्पाइनल कॉर्ड में भेजते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड कहाँ भेजते हैं, ब्रेन में। बच्चों इन्फॉर्मेशन तो, संकेत सिग्नल तो ब्रेन में आएंगे ही आएंगे। एक डायरेक्ट आ जाएगा, जिससे मैं आपको बता दूं डायरेक्ट। आपने इसको देखा, ये एक पेन है, क्या है, पेन। आंख ने देखा, डायरेक्ट दिमाग ने बता दिया। लेकिन बच्चे जी मान लो ये मेरा हाथ है, कोई चीज़ आके इस पर काटेगा, मच्छर काटा, कुछ भी काटा, तो पहले खबर कहाँ आएगी, स्पाइनल कॉर्ड में। फिर दिमाग को पता चलेगा वो किसी ने काटा है, क्योंकि स्किन पे काटा गया है। तो जहाँ पर आंख से, नाक से, जहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, और डायरेक्ट बता देंगे, आँख के द्वारा, नाक के द्वारा, कान के द्वारा, डायरेक्ट ये ब्रेन बता देता है। लेकिन बाकी शरीर के पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के, ये पहले सिग्नल भेजते हैं कहाँ पास, मेरे स्पाइनल कॉर्ड के पास, फिर ब्रेन के पास जाता है। समझे मैं क्या बता रहा हूँ बताइए। ये बता रहा हूँ मैं कि पहले इन्फॉर्मेशन आता है, ये देखो, ये भेजेंगे पहले इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर कोई स्टिमुलस आएगा, यहाँ इन्फॉर्मेशन आएगा, सीधे फिर ब्रेन में जाएगा, ठीक है। और उसमें तो डायरेक्ट था। चलो, तो अब मैं थोड़ा यहाँ पे पीडीएफ दिखाया गया, तो मैं थोड़ा पीडीएफ को बता दूँ आपको। चित्र बनाना पीडीएफ, ठीक है। ये आपको डायग्राम बनाना है बच्ची, पीडीएफ बनाना है। बिल्कुल परेशान हो तो इसमें कोई कलाकारी खास नहीं है, सिर्फ आपको नॉर्मल बॉडी बना देने हैं, उसमें कुछ आपको पार्ट्स दिखा देने हैं, और इसको थोड़ा कर लेते हैं बच्चे, यहाँ पर डिस्कस एक्सप्लेन कर लेते हैं चीज़ क्या है। जैसे आप देखिएगा प्यारे बालक जी, यहाँ पर लिखा गया है कि आपके हिमायती नर्वस सिस्टम कितने भागों में बटे हुए हैं, 2 भागों में, एक सीएनएस और एक पीएनएस। सीएनएस में क्या बच्चे जी, ये कंपोज ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या क्या बने होते हैं, किससे बने होते हैं, कंपोज बना हुआ किससे, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। लेकिन पेरिफेरल आपको किससे बना है, ये बना है क्रेनियल नर्व से और स्पाइनल कॉर्ड से। सर क्रेनियल नर्व से कौन सा है, ये सब बच्चों, ये वाले कपालभाति, ये वाले, और सॉरी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये तो बताते हैं कि ब्रेन ये है और ये स्पाइनल कॉर्ड ये, इससे ये बना है। और पीएनएस आपको क्या है, बहुत सारे नर्व से और स्पाइनल नर्व से, ये वाले, ये सब नर्व से डायरेक्ट लाते हैं, पहले इन्फॉर्मेशन इसमें लाएंगे, फिर ब्रेन में जाएगा। तो ये आपको डायग्राम बना रहे थे, डायग्राम बना देना था इसके नीचे। क्लियर है बच्चे जी, बन गया, ओके आगे बढ़ते हैं। मैंने ये पीडीएफ बनवा दी आपको, और ये लिखा हम एनसीईआरटी रीड करें। यहाँ पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन लिखा गया बच्चे आपके लिए कि आपको एनसीईआरटी रीड करना है। जो जो टॉपिक पढ़ाते जाएंगे बच्चे, जब उसको पढ़ते चलिएगा, आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। और आपको चीज़ें याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको ऐसे ही होते चले जाएंगे, आपके मस्तिष्क में बैठते चले जाएंगे सवाल को। तो आप हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, प्रतिवर्ती क्रिया हो गया था, और आज हम लोग ब्रेन पढ़ने वाले हैं। आज हम ब्रेन पढ़ने वाले हैं, तो शायद ये चीज़ आपको सब टॉपिक ये रीड कर लीजिएगा एनसीईआरटी। और जब भी पढ़ने तो सर एनसीईआरटी पहले खुद से भी रीड करके आ सकते हो, आपको बहुत बेहतरीन फील होगा। यहाँ पर प्रतिवर्ती से आपको पढ़ाया गया था, ये आपने पढ़ लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं सबको दिखाया भी होगा पिछले लेक्चर में। आज हम लोग बच्चे जी ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ये टॉपिक अपना शुरू होगा। तो ये शुरू होने से पहले मैं आपको जो पहले दिखाया था, उस पहले का पहले हमको बताइए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि आप कलर पढ़ के, आप कलर देख कर उसको बता पा रहे थे कि नहीं। एक बार फिर से मैं आपको स्लाइड दिखाना चाहूँगा क्लासेस, कि आपको क्या तुम कलर बता देना, आपको पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ के उसका रंग बताना है, कि किस रंग से लिखा हुआ है, आपको रंग बताना है और कुछ नहीं। चलो रेडी हो तुम लोग, रेडी हो बालक जी, ठीक है सर, बालक जी रेडी हैं, हम भी रेडी करते हैं अपने क्लास को। ओके चलो, इसमें से बताना बच्चा जी, इसमें से बताइएगा। इसे क्या है, येलो तो नहीं है, ग्रीन तो नहीं है, रेड तो नहीं है, रेड है, ये तो रेड था, ये रेड है, ये नीला है, ये ग्रीन है, ये ओ सेट। देखो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं, ये से क्यों हो रहा है, हमारे मस्तिष्क में से क्यों हो रहा है कि हम इसका रंग नहीं बता पा रहे जल्दी। क्योंकि अब 2 काम हो रहा है, माइंड इसको रीड कर रहा है, और एक ब्रेन, एक और बाकी इसको इससे यहाँ कलर बताने की कोशिश कर रहे हैं। 2 काम साथ में, और इसमें यहाँ पर कन्फ्यूजन आ रहा है। तो इस कन्फ्यूजन को हम पढ़ने जा रहे हैं कि कन्फ्यूजन क्यों होती है। तो देखो इस स्लाइड को मैं थोड़ा सा, आप समझते हो कि सर जी अपने छोटे मोटे
हम लोग इंसान है तो हम लोग उसको स्लाइड ऐसे ही बनाएंगे। हम लोग तो अपने पास नहीं था कि मैं आपको डेड बोर्ड पर बना के सब दिखाऊँ, चीज़ें चला के दिखा दूँ। देखो यहाँ पर क्या पढ़ा हमने, लुक एट द चार्ट बिलो, नीचे चार्ट दिया गया, आपको क्या करना है, इसमें अक्षर नहीं बल्कि उसके रंग को बोलना है, बोलने की कोशिश कीजिए। इसको आप येलो, इसको पीला या येलो नहीं कहना है आपको, ये तो ग्रीन है, ये ऑरेंज था, ये ब्लू लिखा है लेकिन ये रेड है, ठीक है, ये ब्लैक नहीं है, ये येलो है, पीला है, और देखो ये ब्लैक है, ये क्या है, मतलब ब्लू है, ये क्या है, ब्लू है, ये रेड है, ये ग्रीन है। ऐसा करना, दो काम करने में कन्फ्यूजन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे जी, मैंने आपको दिखा था, ये देखो ऐसे सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ, हो गया, चलो पढ़ते हैं, हुआ तो क्यों हुआ, साइंस है, साइंस जाना जाएगा। देखो हमारा बाएं और दाएं मस्तिष्क, अपने मस्तिष्क दो भागों में बटे हुए हैं, ये आपस में क्या कंक्लूजन हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, के कारण यह सब हो रहा है। जो अपने सभी अपने देखा था, लेकिन स्लाइड आप नहीं बता पा रहे थे जल्दी जल्दी में, क्योंकि अपने माइंड बाएं और दाएं जो माइंड है दोनों में ये कन्फ्यूजन कारण हुआ। आपका दाहिना मस्तिष्क रंग बताने का प्रयास कर रहा है, हमारा जो दाएं वाला माइंड है ये रंग कलर बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बायां वाला शब्द पढ़ने के लिए शब्द पढ़ने में प्रेशर लगाता था, तो माइंड दो भागों में, इसीलिए से कन्फ्यूजन हो रहा था। चलो हम लोग आज पढ़ेंगे बच्चे जी नर्वस सिस्टम, तो हम लोग पढ़ रहे थे, आज नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग। ह्यूमन तो पढ़ लिए थे उस दिन, आज इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना है, तो हेडिंग क्या बनाइएगा आप, हेडिंग बनाना है आपको नर्वस सिस्टम, हो गया, ये हेडिंग बन गया आपका बच्चा जी। चलिए हेडिंग बन गया तो आपके लिए मैं लाया हूँ स्लाइड बनाकर, क्योंकि यहाँ भी थोड़ा डायग्राम था तो बच्चे में थोड़ा सादा पेज बना के लाया हूँ। नर्वस सिस्टम मैंने लिख लिया, तंत्रिका तंत्र क्या था, CNS और PNS, ठीक था। आपको ये मैं पिछला बातें रिवाइज कर रहा हूँ, जहाँ पीछे में थोड़ा सा आपको वहाँ पर कुछ मिस्टेक मिल गया होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब देखो, अब इसको देखो, अब हम आज पढ़ेंगे ये कितने भागों में बटे, तो CNS कोई भाग नहीं होता है, लेकिन PNS बच्चे जी दो भागों में बटे हुए हैं, एक है बच्चे जी सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। उसका हिंदी भी लिख दिया हूँ, आप हिंदी पढ़ लेना, ठीक है। देखो CNS क्या है बच्चे, ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से बना हुआ है। ये क्या है, आपने देखो ये ब्रेन इसमें नहीं है, इसमें मैं काला कर दिया, ब्रेन का इसमें कोई रोल नहीं है, ब्रेन छोड़ दो, ये देखो जो ये नर्व्स दिख रहे हैं ये सारे इसमें रोल में आते हैं। और PNS के जो दो भाग में बटा है, तो इसमें क्या है, एक जो है सोमेस्टिक वाला, ये क्या है, त्वचा और कंकाल की मांसपेशी की जानकारी पहुंच जाता है, कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड में, फिर वो ब्रेन तक जाती है। और इसमें जो होता है अनैच्छिक क्रिया, जितने इनवॉलेंट्री में एक्शन होते हैं इसमें आने, जैसे छींक आना, आपका सर्दी नहीं रुक पाना, अचानक कुछ हो जाना, ठीक है, आंतरिक अंगों, इसकी जानकारी आंतरिक अंगों तक पहुंचती है। अब देखो ये दो भागों में बढ़ जाएंगे, फिर फर्दर आप फ्लो चार्ट देख रहे हो, ये दो भागों में बट गए हैं। एक है बच्चा जी सिंपैथिक इन नर्वस सिस्टम, और एक है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, यानी कंपी तंत्रिका तंत्र और एक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका तंत्र बोल सकते हो आप, ठीक है। सर इतना आप गहराई के ऊपर आते हैं, एनसीईआरटी में तो बहुत सारी बातें नहीं है, कोई टेंशन नहीं बच्चा जी, एनसीईआरटी ही कॉन्सेप्ट है, तो आपको जो जरूरत है एडवांस पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपको मैं बताया हूँ कि ये नोट्स एक बहुत अच्छे टीचर्स का है, तो बिल्कुल आप ऊपर जाने वाले हो, गर्दा उड़ने वाला, आपका मजा आ जाएगा आपको। यहाँ तक अपने कर लिया नोट, चलो एक बार फिर से दिखाता हूँ जल्दी से, इसको आप डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम ज़्यादा नहीं, इसमें फ्लो चार्ट है, डायग्राम में दम कहाँ है, एक छोटा सा इंसान का आप चित्र दिखा दीजिएगा। अब मैं यहाँ पर लिखा हूँ ओल्ड नोट्स, तो मैं आपको ओल्ड नोट्स से पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ, ठीक है। इसलिए बच्चे जी मैं बोल रहा हूँ आपको कंटेंट आपको रिवाइज मिल रहे हैं, तो आपको तो बहुत फायदा होने वाला है इस साल। बिल्कुल आप अच्छे स्कोर कर देना, सारा अपना ये परिश्रम स्वार्थ हो जाएगा। चलिए अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैं ये टॉपिक, तो कृपया करके बच्चे जी इसका अगर समय है तो पहले तो इसको आप रीड कर लेंगे, मानव मस्तिष्क हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो बच्चे क्या होगा, जब भी आप इसको पढ़ेंगे ना, आप पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत सारे इसमें डाउट्स बनेंगे, बहुत सी बातों को समझने का मन करेगा, आपको जानने की इच्छा होगी, तो ये अच्छा एक पॉइंट होता है बच्चों पढ़ने का। तो आपको ये सिर्फ एक स्लाइड, देखो कितना कम पढ़ाया जाता है बच्चे, एक लेक्चर में आपको एक स्लाइड ही पढ़ाया जाता है। इतना स्लो पढ़ाने का मकसद यही है कि बच्चा जी बहुत टफ चीज़ होती है साइंस, इसको बच्चे को रटवा कर बहुत कंफ्यूज कर दिया जाता है, जो मैं नहीं चाह रहा हूँ। हम लोग कैसे ही पढ़ाया गया था, तो हम लोग बहुत बेकार घटिया पढ़े हुए हैं, आपको बेहतर पढ़ाया जाएगा, यही मैं वादा करता हूँ आपसे। चलो आपका हेडिंग बन गया मानव मस्तिष्क, क्या बन गया बच्चे जी, मानव मस्तिष्क।
कोई वर्ड आपको थोड़ा लगता है कि थोड़ा ये सही नहीं है तो आप सही कर लीजिएगा। आपको डायग्राम कौन सा बनाना है आप यहाँ देख लेते हैं। ये डायग्राम बनाना है आपको। पहले आपको हेडिंग डालना है मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। हम अपने अब अपना दिमाग पढ़ने जा रहे हैं। कितनी खूबसूरत बात है ना कि अपना ही माइंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अपना माइंड कैसे काम कर रहा है। तो आप ये वाला डायग्राम बना दो, या एनसीईआरटी का जो मैं आपको दिखाया था ये वाला बना दो। जो आपसे लगता है अच्छा वही बना देना, लेकिन इंग्लिश में जरूर लिखना उसके नाम को, क्योंकि आपका एमसीक्यू नहीं फंसेगा। ये डायग्राम बनाना है। चलो ये डायग्राम बनाना है और थोड़ा इसको मैं समझ भी लेते हैं। चलो आपने बना लिया होगा और वीडियो रोक करके अब इसको समझते हैं। आपने देखा कि ये जो अपना माइंड, ऐसा माइंड है नहीं बच्चा जी, माइंड ऐसा नहीं। इसको क्या किया गया है बच्चा जी, पहले देखो अपना ब्रेन है क्या, थोड़ा सा इसको पहले यहाँ से थोड़ा देख लो कि ये ब्रेन है क्या। देखो जिससे ब्रेन है क्या, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्रेन से मस्तिष्क से क्या क्या होता है कि चीज़ को देखना, सोचना, टेस्ट, स्वाद, टच करना, महसूस करना, मूवमेंट, अटेंशन, सावधानी, कुछ बातें करना, कितनी सारी काम, इतनी सारी कार्य, सारे कार्य को कौन कंट्रोल करके रखा है, एक ब्रेन से हमारा सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। तो उसको पढ़ना है। तो बच्चे ये आपको ये ब्रेन का एक हिस्सा दिखाएगा। जैसे आपने अखरोट देखा होगा, अखरोट का फोड़ेंगे तो उसमें आपको दो पार्ट्स मिलेंगे। देखो जिसमें क्या बता रहा हूँ, अपना ये किसका हिस्सा है, ये देखिए ये हिस्सा है। जैसे इसको मान लीजिए एक ब्रेन है, तो इसको अगर ऐसे बीचों बीच काट दिया गया है, उस एनसीईआरटी ने उसको बनाया है। इसको अगर काटेंगे यहाँ से काट दिया जाएगा तो जो इसका हिस्सा दिखेगा तो वही है ये, इसमें वही चीज़ें हैं। तो उसका एक साइड से काट के ऐसे ऐसे दिखाया गया है। तो अपने डायग्राम बना लिया हो, जल्दी से उसको नोट कर लें। आप देखिए बच्चा जी, ये अपना ब्रेन है, ऐसा कुछ है। इसको यहाँ बीच से काट दिया, ये पार्ट्स काट के अलग करके आपको एनसीईआरटी दिखाया है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो उसको काटा है तो कुछ ऐसा डायग्राम आपको दिखाया गया है। वन पार्ट एक हिस्सा ऐसे काट के, इसे पूरा ये ऐसे कवर था, इसको यहाँ से बीच से काटा गया है और उसको हम अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर एनसीईआरटी के द्वारा। और यही डायग्राम को बनाना है परीक्षा में। ये बहुत बार पूछा है कि मानव मस्तिष्क का चित्र बनाए, मानव मस्तिष्क का फिगर बनाए। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यही बना करना है। देखो बहुत सारे बुक में अलग अलग दे दिया होगा, कोई आपको नहीं बनाना है। जो एनसीईआरटी दिया होगा उसी को फॉलो करके आना है, क्योंकि पेपर में एनसीईआरटी फॉलो होती है। थोड़ा पढ़ें इसको, चलो जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। हमने देखा कि अपना इसमें एक भाग है, ये मस्तिष्क अपने तीन भागों में बटे हुए हैं। एक अग्र मस्तिष्क दिख रहा है, और एक मध्य मस्तिष्क, और एक दिख रहा होगा पश्चिम मस्तिष्क। ये रहा तीन भाग में, तीन भाग बटा है। तो अग्र मस्तिष्क हम बोलते हैं फोरब्रेन, ठीक है, आगे वाला हिस्सा। चलो, और ये अपना शरीर का सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा जो सबसे ये सन है, ये क्या है, सेरेब्रम है। क्या है, सेरेब्रम है। और कपाल खोपड़ी है उस सेफ्टी के लिए है, जिसको हम क्रेनियम स्कल, क्रेनियम स्कल बोलते हैं, जो अपने क्या करता है अपने ब्रेन को हिफाजत करने के लिए बनाया गया है। और ये देखो जो मैंने दिखा ना, ब्रेन आपको काटा गया था बीच से, तो काटा गया तो उसको दो जो बीच में जो जिसे वो ज्वाइंट था, वो जिससे वो ज्वाइंट था, तो उसको यहाँ से बता रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिएगा। ये देखें जहाँ पर ये ब्रेन अपना क्या ज्वाइंट है यहाँ से, तो जिसको जोड़ कर रखा है इन दोनों ब्रेन, दोनों हिस्सों को, उसको बोलते हैं कर्पस कैलोसम, कैलोसम। ठीक है, जिसे हम महासंयोजन पिंड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा जी। चलो उसके बाद क्या है इसमें, हाँ हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, हाइपोथैलेमस, ये रहा हिस्सा, ये वाला पार्ट। ठीक है, और ये रहा पीयूष ग्रंथि, यहाँ पर इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, तो इसको हम बाद में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इसमें एक, अब चलो ये हो गया, ये रहा पीयूष ग्रंथि और ये हाइपोथैलेमस। और देखो पॉन्स, मेडुला और मस्तिष्क। देखो ये रहा पॉन्स, ये रहा मेडुला। मेडुला से क्या निकलता है, क्वेश्चन पूछा गया तो मेडुला से निकलता है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये कह रहा सिरिबेलम, तो सिरेबेलम, मेडुला, पॉन्स मिलाकर क्या बनाते हैं, हिंड ब्रेन। क्या बनाते हैं, हिंड ब्रेन, यानी अनुमस्तिष्क बनाते हैं, या पश्चिम मस्तिष्क बनाते हैं। ठीक है, और ये रहा आपका मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क जो बीच में है। और ये स्पाइनल कॉर्ड तो बहुत देर से पढ़ते आ रहे हो कि ये सूचना कहाँ भेजता है, ब्रेन में ही भेजता था। यही सूचना थी तो ब्रेन में सूचना जाती है। डायग्राम बन गया। चलो इनको थोड़ा स्टडी और करते हैं। जैसे ये रहा, यहाँ पर भी लिखा गया है, डायग्राम यहाँ भी बनाए गए हैं। आपको जो डायग्राम आपसे बन जाते हैं बनाइए, आपको बनना ही बनना है। चलो बन गया,
बन गया डायग्राम बच्चा जी का, बन गया। चलो अब यहाँ पे देखो क्या लिखेगा, ये याद रखिए, मनुष्य का जो मस्तिष्क का वजन कितना है, तो 1400 ग्राम है लगभग, तथा पुरुषों में मस्तिष्क का औसत वजन इतना है और महिलाओं में इतना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, तो इसको आप करके आइएगा। अब देखो मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क क्या है बच्चे, ये मानव का एक प्रमुख समन्वय केंद्र है। ब्रेन हमारा शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट कोऑर्डिनेशन सेंटर है ये। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट आपने पढ़ा मस्तिष्क के रिलेशन में। दूसरा पॉइंट, मस्तिष्क एक जटिल डिजाइनों के माध्यम से, बहुत इसमें जटिल इसका आपने देखा स्ट्रक्चर है ये, उसके माध्यम से इनपुट और आउटपुट सिग्नल का समन्वय करता है। इसमें सूचना आती है, देखो इसे, ये रहा स्पाइनल कॉर्ड, ये मेरोलॉजी इसमें सूचना लाएगा और उसका तुरंत क्या करना है, उसका क्या हिसाब करना है, तुरंत उसका आउटपुट भी जाएगा। तो ये हो रहा है मानव से। तो ये कैसा है, ये कितने भागों में बटे हैं, तो 3 भागों में बटे हैं। मानव मस्तिष्क 3 भागों में बटे हुए हैं। कौन कौन से बच्चे जी, तो पहला इनका है फोर ब्रेन में दिखाया था, अग्र मस्तिष्क। दूसरा क्या है बच्चे जी, दूसरा है आपके मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, और तीसरा है हिंड ब्रेन, जिसको मतलब पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क मस्तिष्क। तो मस्तिष्क अपने जो होता है मस्तिष्क, इसको मस्तिष्क बोलते हैं, ब्रेन हिंदी में, या दिमाग भी बोल दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। मस्तिष्क इसके लिए लिखना कि अपना टॉपिक ही मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क के पेपर में आपको लिखना चाहिए। चलो अब इन तीनों को पढ़ेंगे, टेंशन की जरूरत नहीं है, तीनों को पढ़ाया जाएगा। चलो आप अच्छा इनको तीनों को जोड़ को पूरा दोनों ब्रेन को जोड़ कर रखा था आपने, मैं दिखाया था आपको, ये वाला हिस्सा जोड़ कर दिखाया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्पस कैल्शियम जोड़ के रखा था, इसको जिसको महासंयोजन पिंड बोलते हैं। आपको इसका मैं डायग्राम दिखा चुका हूँ, एक बार और देखना चाहोगे देख लो, और ये आपको बनाना भी है। जितने, ये तो बन गया ना, डायग्राम बन गया, तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हो, ये वाला, जैसी आपकी इच्छा हो, ये डायग्राम बना दो तो अच्छा ही है। अच्छा जी, आपको जैसा नहीं कि पूरा एकदम एक रोटी बना देनी, जैसे बन जाते हैं वैसे बना लीजिएगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा याद दिलाया कि ये चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, तो चित्र बहुत कुछ कहता है। अब चलो, अब हम उसमें पढ़ेंगे बच्चे जी प्रमस्तिष्क के बारे में। जो ऊपर था ये कहा था प्रमस्तिष्क क्या बच्चे जी, इसको हम सेरेब्रम बोलते हैं। तो प्रमस्तिष्क बच्चे जी, इसकी संरचना रिंकल्ड, झुड़ी जैसा था, गोल गोल गोल, देखो देखो देखो, ये रहा, ये कैसे हैं, पूरा रिंकल्ड है, झुड़ीदार है, पूरे झुड़ीदार रिंकल्ड। और ये क्या करते हैं बच्चे, ये क्या करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सरफेस प्रदान करते हैं, बहुत बड़ा एरिया है ये, बहुत बड़ा भाग है ये, सबसे बड़ा भाग है ये। क्यों, क्योंकि ज़्यादा सरफेस देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा उसमें न्यूरॉन्स होंगे, ज़्यादा न्यूरॉन होगा तो क्या होगा, मोर इंटेलिजेंट, ज़्यादा इंसान बुद्धिमान होगा। इसलिए बच्चे जी अपना, आप ये बबुआ कहे डरते हो, आपके दिमाग में बहुत सुपर पावर है, तुम इसका यूज ही नहीं कर रहे हो तुम लोग। मैं बोल रहा हूँ ना कि देखो, हम लोग 1 GB 2 GB टेराबाइट सेराबाइट कितना भी SD कार्ड ले लो, कोई भी पेन ड्राइव ले लो, उससे आपका माइंड है ना लाखों गुना कहीं ना कहीं ज़्यादा है, सिर्फ हमने उसका यूज नहीं करना सीखा है। आप यूज करो, देखना ये जो लगता है सर याद नहीं होगा, अरे आपको पूरा नोट्स का पेज पेज याद हो जाएगा कि क्या है। चलो अब आगे पढ़ते हैं बच्चे जी अग्र मस्तिष्क। अब थोड़ा पढ़ते हैं फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन ये सब थोड़ा इसको अलग अलग पॉइंट बनाइएगा, या तो इसे अलग में दिखाया ही गया आपको, ये तो हो गया आपका। चलो बन गया, चलो इनको पढ़ लेते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में, फोर ब्रेन के बारे में। ये सोचने में इनका मेन काम क्या है, सोचना, और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है ये सेरेब्रम, ये सोचने का काम करता है अगर मस्तिष्क। और सेरेब्रम, जो सेरेब्रम है मस्तिष्क, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जो संरचना में गुंबद के आकार का होता है। यह बाएं और दाएं सेरेब्रम गोलार्ध है, इसलिए हम बोलते हैं कि मेरा अपना बायां मस्तिष्क और दिमाग 2 भागों में बैठा हुआ अपना, बीच से काटेंगे 2 भाग निकल जाएगा, बायां लेफ्ट और राइट। चलो, जिसे हम इसे सेरेब्रम नामक 2 गोलार्धों में विभाजित किया जाता है, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, संरचना द्वारा जुड़े होते हैं। ये दोनों गोलार्ध, दोनों माइंड अपने जो भी दिखा था आपसे, ये दोनों भाई, दोनों अब एक दूसरे में क्या है बच्चे जी, जुड़े हुए, दोनों पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए, जुड़ कर रखा है, जुड़ कर रखा है इनको कार्पस कैलोसम, याद रखिएगा, वो लिख भी दिया गया है, टेंशन नहीं लेना है, नोट्स में है, नोट्स में है, नोट्स में है। और अब इनसेट तो पढ़ने वाले हो तुम एक बार, तो टेंशन क्या है कि लेना। चलो अब हम पढ़ेंगे बच्चे यहाँ पर सेरेब्रम का प्रत्येक, जो इसके भाग आपने पढ़ा कि ये 2 भाग में बटा था। अब सेरेब्रम जो है बच्चे जी का प्रत्येक भाग, प्रत्येक गोलार्ध आगे 4 पालियों में बटा है, 4 पाली में है, पाली को मतलब लोब, लोब 4 लोब में बटा हुआ है, LOPE। अब पहला लोब, चारों लोब पढ़ते हैं थोड़ा सा, देखो ये एक लेप उधर है,
आप इसको थोड़ा डायग्राम से देखना चाहोगे तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। चलो यही डायग्राम अच्छा है। ये डायग्राम बनाया कहाँ से गया मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से डायग्राम बना हुआ है, 4 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 4 भागों में। देखो 1 2 3 और एक इधर 4, 4 भागों में बटा है। तो चारों को थोड़ा पढ़ो, इस डायग्राम में लिख के दिखाया गया है। चलो डायग्राम तो जरूर बनाओगे, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको। देखो जी, केमिस्ट्री फिजिक्स आपको बहुत मजा आएगा। बायोलॉजी आपको पहली बार यूट्यूब पर इतना अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, इतना अच्छा लेक्चर सबको नहीं मिलेंगे यूट्यूब पर, पूरा ढूंढ लेना। चलो ये आपके देखना क्लास में भी इससे बेहतर नहीं पढ़ाया जाएगा, मैं तो यही बोलूँगा आपसे। चलो ये जो पार्ट्स है ये वाला, इसको हम बोलते हैं पहले, एक मतलब ये भाग ये है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? पेरेंटल लोब। जो क्या करता है, ये तापमान का और स्वाद का स्पर्श में, तापमान स्वाद और गति के लिए बच्चे क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। और एक है बच्चे फ्रंट लोब, जो पहला आगे सामने आपका कपार, आपका सर देखो सर, आपका जो मतलब एक तरह कपार है, कपार आगे वाला, ये क्या करता है, ये योजना हम लोग सोचने में ही ध्यान लगाता है। हम लोग तो अपने इधर अपने अरे तुम आगे कपार है ना, कपार, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ये क्या सोचना है, क्या करना है, ये सब पे काम करता है ये, ठीक है। और ये हो गया। चलो एक है यही वाला, यही से इसको बनाया गया है, देख लेना। ये क्या कर रहा है बच्चे, ये पेरिटल लोब, ये लोब जो है, ये इसमें आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये कह रहा है तापमान, टेस्ट, टच और इस मोमेंट में ये काम कर रहा है। ये वाला जो पीला पार्ट दिख रहा हो, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। क्या बोलते हैं? फ्रंटल लोब। यहाँ क्या लिखा गया था, यहाँ स्पेलिंग भी गलत है। फ्रंटल लोब, सॉरी बच्चा जी, FRONTAL, फ्रंटल लोब। सॉरी बालक जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, है ना, टेंशन नहीं लेना है। फ्रंटल लोब क्या है बच्चे जी? फ्रंटल लोब। ये कह रहा है प्लानिंग, क्या हम लोग सोचते हैं, क्या प्लान बनना है, क्या करने, सभी काम कर रहा है इत्यादि पे, जो अपना आगे का पर होता है, आगे वाला। और ये है बच्चे जी ओसिपिटल लोब। ये क्या करना है बच्चे जी? सेंसिंग, मतलब बुद्धि के लिए, और प्रीवियस मेनली विजुअल सिग्नल, जो कुछ देखते हैं हम लोग वहाँ से कह सकते हैं उसकी जगह होती है। और एक होता है बच्चे टेम्पोरल लोब। ये क्या करता है बच्चे जी? प्रोसेसिंग ऑडिटरी सिंगल एंड मेमोरी, जो कुछ हम सुनते हैं, यादाश्त की बात यहाँ पर चलती है। तो ये टेम्पोरल, ठीक है, ये सही है लोब, ये भी मैं सुधार दिया हूँ। फ्रंटल लोब सही कर दिया हूँ। और ये पेरिएंटल, PARIENTAL, पेरेंटल लोब, ये भी सही है। चलो सही है। ओसी, ये ओ भी बड़ा लिखना चाहिए ना, ओसीपिटल, ओसीपिटल, ठीक है। चलो बन गया। आपने देखिए यहाँ से डायग्राम बना लो या यहाँ से, मैं यहाँ पर हिंदी कर दिया हूँ तो आपको हिंदी में ही लिखना है, और इंग्लिश तो ही है। चलो अब देखो इन सब को पढ़ेंगे। 4 भाग है ना, चारों लोग हमने क्या पढ़ा जी, जो अपना सेरेब्रम है, ये 4 भागों में बटा है, चारों को हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। अगर मस्तिष्क के कारण ही हम स्व इच्छा, ऐच्छिक, यहाँ पर ऐच्छिक जो होता है बच्चे जी, हम सारे ऐच्छिक, चलो सारे ऐच्छिक क्रिया हम लोग यहीं से कर पाते हैं। चलो जैसे क्या सोचना वोचना, जो भी जो हम अपने मन से करते हैं, ऐच्छिक में क्या होता है, अपने मन से होता है। यहाँ पर सही है बच्चे जी फ्रंटल, यहाँ पर वर्ड सही हो गया है, तो कोई बात नहीं बच्चे, बोलो ना, एक दो मिस्टेक थोड़ा हो जाती है तो उसके लिए बुरा मत मानिएगा। आपसे भी कभी कभी कुछ लिखा जाता होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। चले ये हो गया, इसको पढ़ते जल्दी से। ये सेरेब्रम का ही यह हिस्सा है जो पेशीय गतिविधि, जो भी मस्कुलर एक्टिविटीज, जो मांस जहाँ पर मूवमेंट करता है, और ऐच्छिक गतिविधियों को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। दूसरा जो पेरिएंटल, जो पार्श्विक पाली जो है, ये क्या करता है, ये परम मस्तिष्क का वह भाग है जो स्वाद, गंध, दर्द, स्पर्श, तापमान जैसे सारी समन्वय को, समन्वय और संवेदना, यहाँ पर संवेदना लिखा है तो कुछ वर्ड यहाँ पर नहीं लिखे गए, तो कुछ यहाँ लिखा है संवेदनाओं को नियंत्रित करता है। टेम्पोरल लोब, यह
पूरा मस्तिष्क का ये सुनने की भावना, जो भी हम सुनते हैं ऑडियो वाली बातें सुन, आप मेरे बात सुन रहे हो ना, ये माइंड वहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, सेरिब्रम कौन सा भाग? टेम्पोरल, आप जो मेरी बात सुन पा रहे हो। ठीक है, ये मैं आपका बात सुनता हूँ। ओसिपिटल लोब, ये क्या है ओसिपिटल लोब का हिंदी बच्चे जी? इसको बोलते हैं पश्च कपाल पाली। इसका हिंदी क्या होता है? पश्च कपाल पाली। वहाँ लिखा गया था, अपने जो डायग्राम आया तो वहाँ लिखा गया था, यहाँ इसका हिंदी नहीं लिखा गया है, क्योंकि बच्चे साइंस में बहुत सारे वर्ड के हिंदी लोग लिखते भी नहीं है, लेकिन आप दोनों रखना है, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है? भावनाओं, नहीं भावना जैसे मतलब मान लो कि हम लोग किसी को चोट लगे तो हम मन में भावना उठती है, थोड़ा दुख, ऐसा अंदर से फीलिंग जो आती है ना, दर्द भरी फीलिंग, मतलब ऐसा कुछ आती है, मतलब भावना जहाँ प्रकट करते हैं, किसी में दुख की भावना करते हैं, किसी में कोई चीज़ कोई की मृत्यु होती है तो वहाँ पर हमको थोड़ा दुख से भावना एक उत्पन्न होती है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, दर्द वाला नहीं, चोट लगना वो वाला नहीं। अब चलो यहाँ लिख रहा हूँ, अब इसका काम, अब जो अग्र मस्तिष्क है इसका जो फोर ब्रेन है अपना, इसके कार्य को हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो इसके कार्य हैं कि भाई यह आँख कान त्वचा जीव जैसी, जीव मतलब इसको अपन जीवा भी बोल सकते हैं संस्कृत में, जैसी इंद्रियों से जानकारी प्राप्त करता है। दूसरा, यह सूचना का हिस्सा, सूचना की व्याख्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा उसको एक्सप्लेन करेगा, और ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, जो भी वॉलंटरी एक्शन होंगे उसको कंट्रोल करेगा। जैसे हम वॉलंटरी में क्या लिखना पढ़ना अपने मन से, उसको भी कंट्रोल करता है। चलो, यह हमारे पिछले अनुभव, जितना हम कुछ कुछ याद किए थे, कुछ पढ़े थे, उसके आधार पर व्यवहार को बदलता है। बच्चा जी, यही कारण था कि तुम अपने लाल को तो लाल, येलो मतलब पीला पढ़ लिया है, इसीलिए येला और येलो दूसरे कलर से लिखा था, तो अब येलो ही कह रहे थे, क्योंकि जो पिछला कुछ अनुभव है, कुछ एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर ये कार्य करने लगता है। यह उद्दीपन यानी जो भी स्टिमुलस मिलते हैं और रिस्पॉन्स होता है, उसके बीच संतुलन बनाए रखता है। पाँचवा, यह दृष्टि श्रवण यानी देखने की जो होती है, और गंध स्पर्श तापमान दर्द की भावना को नियंत्रित करता है। पेपर में लिखना हो तो जरूर इसको लिख के लाइएगा। अब हम पढ़ेंगे अपने मस्तिष्क कितने भाग बांटा था? 4 भागों में, एक तो पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अग्र मस्तिष्क, हमने फोर ब्रेन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में, अग्र मस्तिष्क के बारे में। चलो, अब पढ़ेंगे सॉरी मिड ब्रेन के बारे में, यानी मध्य मस्तिष्क के बारे में, बीच वाला जो मस्तिष्क है ना उसके बारे में पढ़ेंगे। ये अनैच्छिक क्रिया करता है, यानी इनवॉलेंट्री एक्शन पर ही कार्य करेगा। हो गया, इधर आइए। यह एक ब्रिज के रूप में कार्य करता है और अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के संकेतों को प्रसारित करता है। जो भी इंफॉर्मेशन अग्र मस्तिष्क से आएगी और पश्चिम मस्तिष्क से आएगी, उसको सिग्नल को यह भेजेगा, आगे प्रसारित करेगा। चलो, यह मुख्य रूप से देखने के और सुनने की भावना को से संबंधित है। ज़्यादा इसका मेन काम क्या है? देखना सुनना बस। यह आँखों की क्रिया से संबंधित है, जिसे ऑप्टिकल लोब कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। यह दृष्टि नियंत्रक का कार्य करता है। सर अब तेज क्यों पढ़ाते बच्चे? 6 बजे से क्लास है, बच्चों का 6 बजे से क्लास है और सुबह के 5:30 हो गए। कल आपको लेक्चर नहीं मिला था सर, आपके लिए इतने परेशान हैं। और तुम लोग नोट्स बनाइएगा, पढ़ते रहना। मैं कहता हूँ कि तुम आप नंबर भी लाओगे और आपका जो भी मंजिल होगा वहाँ भी जाओगे। क्लास 11th की भी तैयारी कराई जाएगी, टेंशन आपको लेना नहीं है। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए चैनल को बस। अब देखिए, हो गया, ठीक है। अब हम बच्चे की बात करेंगे यहाँ पर पश्चिम मस्तिष्क का कार्य। ये तो हो गया, अपन पढ़ लिया। अब पश्च जो अपना है हिंड ब्रेन है, इसका हम बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये मनुष्य का, चलो मिड ब्रेन हो गया। अब देखो पश्चिम मस्तिष्क आ गया, नया टॉपिक आ गया। ठीक है, मनुष्य के पश्चिम मस्तिष्क होता है बच्चा जी, ये सेरिबेलम और पॉन्स और मेडुला से मिलकर बना है। मैंने बहुत बार कर दिया है। पूछेगा पश्चिम मस्तिष्क किससे बना है, चाहे पूछेगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस साल पूछा गया है। देखो बच्चे जी, अपना कंटेंट में ये बोलता हूँ पीडब्ल्यू कंटेंट में कितना पावर है। ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया था 23 में, पिछले साल पढ़ाया गया था। अब बच्चे छोड़ के आएंगे तो इसमें मेरा क्या दोष है? कोई बच्चा रिवीजन नहीं करेगा तो इसमें अपना क्या कसूर है? मैं बहुत बार बोलते रहा हूँ बच्चा जी आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। क्वेश्चन का औकात नहीं है कि वो वहाँ से बाहर निकल जाए। देखिए, चलिए ये देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है जो कभी पढ़ाया हूँ कि मनुष्य में कपाल तंत्रियों की संख्या कितनी है, अभी पढ़ा था। मस्तिष्क के कौन सा भाग गंध पहचानने के लिए हेल्प करता है? गंध कौन सा पहचानेगा? तो ये भी पढ़ा है आपको, अग्र मस्तिष्क। तो जो भी तुम पढ़ते हो, और ये भी पेपर में है, ये तो इसके पहले वाला में था। मैं सारे क्वेश्चन लाया हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अब चलो, आपने देख लिया कि आपका फर्स्ट इमेज किससे बना है, किससे बना है, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम से बना है, सेरिबेलम से बना है। सेरिब्रम और सेरिबेलम अलग है। आपसे पूछा जाए हिंड ब्रेन कार्य को बताइए, आपसे पूछा जाए फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन ऑफ हिंड ब्रेन, इसकी कार्य क्या है। तो बच्चे जी, सेरिबेलम शरीर की गतिविधियों का संतुलन बने, ये क्वेश्चन पूछा गया है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, तो याद रखना सेरिबेलम, सेरिब्रम नहीं सेरिबेलम, जिसको हम लोग शायद अनुमस्तिष्क बोलते थे ना हिंदी में। सेरिबेलम का हिंदी हिंदी आ जाए, मैं तो हिंदी भूल जाता मैं जी। चलो, सेरिबेलम ये रहा, सेरिबेलम का हिंदी होता है अनुमस्तिष्क। तो आप टिक मारिएगा अनुमस्तिष्क, ये शरीर को कंट्रोल करता है कि हम गिरते नहीं, साइकिल चलाते हैं, आराम से लिख पा रहे हैं सब। ये पॉन्स, छोटा दिमाग बोलते हैं, पॉन्स को छोटा दिमाग भी कहता है। सांस लेने की दर और नींद को ये कंट्रोल करता है। देखो, जैसे हम सो गए हैं फिर भी सांस चली, नींद में भी अपना सांस चल रहा है। ये मांस लेने, अरे बाप, सांस लेने की मांस लिखिए, सांस लेने की दर, नींद चक्र, कितना सोना है, कब बजे उठना है। अच्छा, कभी देखते हो, अच्छा मेरा क्या है बच्चे जी, मैं डेली 3 साढ़े 3 उठता हूँ। तो बच्चे जब आदत बन गया है, ये जगा देता है बच्चे जी, ये छोटा दिमाग जगा देता है। हम बता, जो आपको बता रहा हूँ कि मेरा अलार्म देखना हर दिन 3 कुछ टाइम के अलार्म है। आपके लिए जगना मुझे बनता है, हर दिन जगते हैं इस टाइम पे। मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाना भी चाहूँगा कि बच्चे यहाँ से थोड़ा मोटिवेट होएं कि सर आपके लिए कितना जगते हैं, तो आपको भी थोड़ा अपने लिए ही सही जगना चाहिए। देखो कहाँ गया रे भैया, देखो बालक जी, हर दिन 3:26 का अलार्म है हर दिन। लेकिन बच्चा जी क्या होता है कि मैं इससे पहले ही जगता हूँ, क्यों, क्योंकि ये पॉन्स जो है ना छोटे दिमाग, ये सांस लेना है, नींद चक्र, कब नींद खुलना चाहिए, और तुम इसको काम करो, देखना आपको वही टाइम पर जगा देगा ये, है ना। किसी बच्चे को जो देर तक ही सुता कर रखता है, तो थोड़ा जितना जल्द जगना सीखोगे ना, आपको जगा देगा ये। अब देखो, मेडुला या ओबलन, मेडुला ओबलन गोटा जो होता है बच्चे जी, ये दिल की धड़कन, अपना हार्ट कितना धड़कना चाहिए, ब्लड प्रेशर, खांसी, छींकना, लार गाना, उल्टी, और तथा शोषण जो जो रेट है, यानी रेस्पिरेशन दर है, इसको ये कंट्रोल करता है। तो हिंड ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 भागों, 3 चीज़ से बना है, तीनों काम आपने देख लिया। चलो, हम बात करेंगे अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, मेरुरज्जु के बारे में। चलो, स्पाइनल कॉर्ड क्या बचा जी, इसका हम डायग्राम भी बनाएंगे फिर से, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा इनके बारे में। ये है मेरुरज्जु, या इनको मेरुदंड बोलो, आप मेरुरज्जु ही बोलना। मस्तिष्क एक बेलनाकार विस्तार है, ये बेलनाकार भाग होता है जो विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, विस्तार है ये इसका, बहुत फैला हुआ है। यह कशेरुक, कशेरुक होता है ना, कशेरुक स्तंभ के बौनी पिंजरे के भीतर भीतर चैनल माध्यम से चलता है, ठीक है। अब देखो, ये हो गया, छोटा तो नहीं ना, नहीं, चलो हो गया। दूसरा पॉइंट, इसकी लंबाई बची 37 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर के भिन्न भिन्न होता है। ये वेरी करता है कैसा इंसान है, किसी इंसान में इतना और इतना, थोड़ा ये एवरेज है। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के कार्य, इसके कार्य को देखो, इसके कार्य को देखें। चलो, तो इसके 2 कार्य हैं। एक तो आपको डायग्राम बनाता हूँ, दिखाता हूँ चित्र, क्योंकि आपको जो चित्र चित्र में देख लो ना, अपना शरीर है बच्चा जी, तो हम शरीर अपना काटने थोड़ी नहीं जाएंगे बार बार देखने के लिए, कहाँ है स्पाइनल कॉर्ड, कहाँ क्या है। इसलिए डायग्राम बना लो, थोड़ा मेहनत कर लो, काम आपका तो हो ही जाएगा।
ये वाला बच्चे, छोटा करता हूँ, ये रहा, ये डायग्राम को बनाना है। ये रहा आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये रहा जो इसमें घिरा हुआ है, और ये इसे, और ये बैकबोन है, ये बैकबोन है, उसमें अंदर होता है ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। बन गया डायग्राम, चलो ठीक है। चलो अब अच्छा जी हम बात करते हैं तंत्रिकाओं की सुरक्षा कैसे करें, इन्हें कैसे बचाया जाए, हाउ नर्व्स ऑर्गन्स प्रोटेक्ट, इनकी सुरक्षा कैसे की जाए। चलो ठीक है, देखो तो ये अपना हेडिंग बनाना है कि तंत्रिका अंगों, ये तंत्रिका बच्चों जी, ये देखो बाकी चीज इसमें तो ये कट गया मेरा, मतलब यहाँ थोड़ा ये आ गया, देखो थोड़ा दिख रहा है ना यहाँ पर मेरा स्क्रीन, देखो ये थोड़ा कल थोड़ा चोट लग गया, जख्मी हो गया थी, थोड़ा क्या बोलते हैं चोट से आइए ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बार जो ये तंत्रिका अंग है, जो भी नर्वस ऑर्गन है, ये डैमेज ठीक नहीं होते हैं तो इनको बचा कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ईश्वर ने पहले ही हमको सेफ्टी दे रखा है, तो यहाँ पे डायग्राम आएगा तो पहले पढ़ लेते हैं हाउ नर्व्स ऑर्गन्स प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो इन्हें एक होता है मिनेंजस, जो इन्हें मिनेंजस की एक होती लेयर वो बचा कर रखता है, और और देखो सख्त लचेदार संयोजी ऊतक, इसमें 3 परत होती है, 3 लेयर होता है जो उसमें ओवियम को बचा कर रखता है, इसको मस्तिष्क को बचा कर रखता है। आर्क नोडाइस मैटर जो होते हैं इसको सेफ्टी करते हैं, और मृदुत निका जो होती है इसमें ये भी बचा के, इसको हम पाइमेटर बोलते हैं, ये भी इसको बचा के पाइमेटर ये भी बचा रहता है। खोपड़ी और मेरुज्जु के स्तंभ के भीतर मस्तिष्क मेरुज्जु को घेरता है ये, ठीक है। तो ये किसकी हम बात कर रहे हैं, कब से इसकी बात की जाती है, ये वाला, देखो ये लेयर बचा कर रखती है ये वाला। तो ये डायग्राम बना, देखो अपने बात इसको तो मैं बढ़ा दिया आपको, ये देखना आपको डायग्राम बनाना है, ये वाला मस्तिष्क वाला बन जाए तो बना लीजिए, नहीं बनता तो मत बनाना, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है थोड़ा। और ये जो क्या क्या लिखा है थोड़ा पढ़ लेना इसके बारे में, ऐसे बना लो तो कोई ठीक है, पेपर में याद रहना रहे, कोई पेपर में नहीं पूछेगा आपसे ये इतना मस्त सवाल, लेकिन फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहते हो, जानना चाहते हो, आपको तो बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। चलो अब देखो बच्चा जी, आपने देखा कि जो आपका ये मान लो कि ये लेयर, एक लेयर ये था, एक लेयर ये था, 3 लेयर में है, तो ये लेयर 2 1 2 3 लेयर है, 1 2 3, और तीनों के बीच में कुछ सब्सटेंस भरा होता है, उसमें कुछ सब्सटेंस भरे होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चे जी, जिसे हम बोलते हैं CSF, क्या बोलते हैं CSF, इसका पूरा नाम को बताया जाएगा यहाँ पर। देखो अब चलो, अब आपसे ये तो हो गया, आपसे पूछेगा कि भाई पेपर में लिख के दिखाओ, तो पेपर में तुम लिख के भी दिखा सकते हो इसको, तंत्रिका की सुरक्षा कैसे की जाती है। तो ये रहा मस्तिष्क एक बाउंडी बॉक्स का रखता है जिसे कपाल कहते हैं, जो क्रेनियल होता है जो उसको बचा कर रखता है। खोपड़ी का यह हिस्सा एक हिस्सा है, ये मस्तिष्क की 3 अलग अलग झिल्लियों में लपेटा रहता है, जिसे हम लोग मेनिंजेस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनिंजेंस जो उसको बचा के बहुत रखता है। ये आपको सिर्फ ये भी याद रहता काम चल जाएगा। इन परतों के बीच मौजूद स्थान मस्तिष्क मेरु द्रव होता है, जिसमें CF से मिलता है ना, कुछ उसमें सब्सटेंस भरे होते हैं जिसमें CF से भरा होता है, और CF का पूरा नाम आपको लिख दिया हूँ, टेंशन मत लेना। चलो अब उसमें और क्या लिखोगे, द्रव से भरा होता है, यह गुब्बारा सद में यानी अवशोषक वसन कुशन के रूप में कार्य करता है। और मस्तिष्क के ये अगला पॉइंट, सब पॉइंट है बच्चे, पॉइंट में पेपर में पॉइंट में आंसर लिखे ना बच्चे जी, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कभी लंबे मत लिखना, कोई लंबा आंसर भी किसी को पॉइंट कर दो, एग्जामिनर को पढ़ने में क्या सुविधा मिलेगा। अब एग्जामिनर को आप जितना सुविधा दोगे पेपर में आपका उतना ही अच्छे मार्क्स बनने की संभावना होती है और बनता भी है। चलो अब हम पढ़ते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा कैसे की जाए। ये तो हो गया, आपने देखा स्पाइनल कॉर्ड जो पीछे पीठ की हड्डी है, इसको भी सुरक्षा कैसे की जाए। तो स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा करने के लिए बच्चे जी ये रहा, मस्तिष्क की हमें तरह ये भी है बच्चे, जैसे दिमाग काम करता है मेरे भी उसी तरह काम करता है, लेकिन ये हड्डी के भीतर है, रीढ़ की हड्डी हो तो उसके बीच में होता है, मैं आपको दिखाया था, जिसमें मिनेंजेस होता है ना बच्चे जी, मिनेंजेस, जिसमें मिनेंजेस में लिपटी होती है। मेरुज्जु स्पाइनल कॉर्ड की हड्डी कशेरुक स्तंभ या मेरुज्जु की हड्डी से सुरक्षित होती है। कशेरुका स्तंभ 33 अलग अलग हड्डियों से बनता है, जिन्हें कशेरुक कहा जाता है। ये 33 अलग अलग हड्डियों से बनकर रहता है। अब 33 हड्डी कौन से, आपको उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। CSF का पूरा पन्ना मैं लिख दिया हूँ, और CSF मेरुज्जु की हड्डी का भी रक्षा करता है। ये इसका नाम पूरा है सेरिब्रो
स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, इसको अपने यहाँ तक लिख दिया। चलो अब हम बच्चे यहाँ बात करेंगे एक नए टॉपिक के लिए जिसका नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तंत्रिका पेशीय संधि। चलो ठीक है, अब देखो बच्चे जी ये क्या है, तो पहले आप चित्र में पहले तो बना लीजिए, इसको पढ़ लीजिए क्या क्या है। चलो पढ़ लेते हैं। कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन जो होता है बच्चे, जिसका हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका पेशीय संधि जो होती है, एक मोटर तंत्रिका या एक्सोनॉल एक्सोनॉल होता है बच्चे। यहाँ पर एक्सोनॉल लिखा है ना, इसको एक्सोनॉल पढ़ना है। हिंदी में एक्सोनॉल लिखाएगा, एक्सोनॉल पढ़ाएगा। एक्सोनॉल कौन सा बच्चे, ये वाला एक्सोनॉल, ये वाला जहाँ पर अपने एक्सॉन पढ़ा था, एक्सोनॉल अंत और मांसपेशी कंकाल यानी स्केलेटल चिकनी कार्डियक के बीच एक सिनेप्टिक कनेक्शन है, ये सिनेप्टिक कनेक्शन है ये। तथा ये मैं चित्र बन कर तुम चित्र बना ही लोगे। ठीक है, तंत्रिका फाइबर के बीच में सिनेप्टिक कनेक्शन है। तंत्रिका फाइबर और पेशी कोशिका के बीच रासायनिक संचार का करता है। बच्चे आपने देखा था पहले कि दो तंत्रिकाओं के बीच में खाली स्थान, जिसे हम क्या बोल रहे थे, तंत्रिका एक 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 एक, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में एक थोड़ा सा गैप था, जिसे हम लोग सिनेप्स बोलते थे। तो वो क्या था, दूसरे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन था, हल्का सा गैप था। यहाँ पर एक न्यूरॉन होगा और एक मास होगा। जैसे मान लीजिए ये न्यूरॉन है बच्चे, ये न्यूरॉन का अंतिम सिरा है और ये मेरा मास है। यहाँ पर कुछ सिग्नल आएगा तो इसमें न्यूरॉन में जाना चाहिए, तो नहीं जा पाएगा ना, थोड़ा सा गैप है। तो इस गैप के पास कुछ यहाँ पर दूसरे काम होंगे जिसको कनेक्शन, वहाँ पर साइनेप्स काम कर रहा था, तो यहाँ पर कुछ और है। तो मैं आपको डायग्राम देता हूँ, उसको आपको बना लेना है। चलो ये देखिए, एक अपना क्या न्यूरॉन है, इसकी डेंड्राइट है और ये सेल बॉडी है, यहाँ से आती है, ये एक्सॉन होता है और ये इसका एक्सॉन एंड बोलो या नर्व एंड बोलो। और यह मान लो कोई अपना मास है, जिससे अपना हाथ पैर कुछ भी हो गया। लेकिन देखना इसमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गैप है, माइनरी गैप है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर कुछ यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है, सब्सटेंस, जिसे आप क्या बोल रहे थे, नहीं सॉरी सब्सटेंस नहीं भरा है। यहाँ का कनेक्शन दोनों में समन्वय करने के लिए, दोनों में संचार बनाने के लिए NMJ होता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, बन गया, ये रहा। यहाँ पर ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, जो एक मास के बीच में, एक मसल एक पेशी के बीच में और एक न्यूरॉन के बीच में संकेत को संचारण करता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से हम NMJ बोलते हैं। क्लियर है, बन गया बन गया बन गया। चलो सर कितना पढ़ाओगे सर, आज बहुत परेशान कर दिए, बहुत बड़ा लेक्चर कर दिए सर जी। अरे बाबू सिलेबस भी तो खत्म करने हैं कि नहीं। आओ कुछ क्वेश्चन करो, कुछ अभ्यास करो, कुछ प्रैक्टिस करो। चलो चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। अगर तुम कर पाते हो तो समझो तुम अच्छे पढ़े हो, नहीं तो अपने नोट्स में पीछे जाओ। अगर आपको आंसर नहीं हो रहा है, आपसे थोड़ा अपने नोट्स पढ़ रटिए, कुछ बच्चे कर पाए होंगे इसका। चलो हो गया आंसर, बताइए क्या है आपका आंसर। आपको दिखा रहा हूँ क्या होगा आंसर, थोड़ा जादू की छड़ी ला रहे हैं। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी में देखो, ऑप्शन बी में तुम देख रहे हो साइन का निशान है क्या, ऑप्शन बी सही होगा। देखो बच्चे क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको साइन का निशान दिख रहा होगा, तो दूर से करें तो आपको दिखेगा, दिख रहा है साइन, दिख रहा है साइन यहाँ पर। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। जिन बच्चे ने ऑप्शन बी सोचा, आप बहुत अच्छे हो, आप अच्छे पढ़ रहे हो। चलो आ जाओ, कुछ क्वेश्चन ही करते हैं, अब चैप्टर का फिनिश ही होने वाला है। चलो अब देखो फटाफट से देखिए बच्चे जी, देखिए ये। चलो दूसरा क्वेश्चन कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, जो जो क्वेश्चन दिख रहे हैं सबको लिखो, करो। चलो हो गया। चलो दो का आंसर देखते हैं क्या होता है, देखना बच्चे क्या होता है। डी आपको देखना है, जहाँ साइन दिख जाए कहना वही है। ओ सर सी लिखा है, सी, चलो चलो ठीक है। ओ बालक जी सी सी सी। चलो तीन का देखो, ये तो आसान है, यहाँ नोट दे दिया हूँ कि मेरु तंत्रिका होता तो एक जुड़ा होता है। यहाँ पर मेरु तंत्रिका नहीं पूछा है, कपाल तंत्रिका पूछा है, क्रेनियल नर्वस पूछा है। तो ये तो भाई अब एक दो ही पढ़ के आए हो, एक 12 जोड़ा पढ़ के आए हो। देखो 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 देखो, इसमें तो चलो, इसमें आंसर इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ तो आंसर दिख रहा है, इसका अपना आंसर यही हो जाएगा। चलो और
कपालतंत्र के पूछे तो 12 जोड़ी और ये पूछे तो 31 जोड़ा। आप नोट्स पलटो भी मिला है। मस्तिष्क के कौन सा भाग है जो अपने गंध को पहचानने में हेल्प करता है? गंध कौन पहचानता है भाई? भाई 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 जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। गंध को पहचानने में कौन हेल्प करता है? यहाँ भी आंसर छोड़ दिया गया है, तो आपको करना ही करना पड़ेगा, ये जल्दी करो। चलो अपने आंसर मिला लो बच्चा जी। देखना ये मैं थोड़ा क्या दिखा रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था इस साल। देखो ये पूछा गया है तो अपने कर दिया। 12 जोड़ा ये पूछा गया था। गंध पहचान में कौन होता है? तो ये अग्र मस्तिष्क। आपको पढ़ाया भी गया था, जाकर देखना। फॉरब्रेन जो था इसमें आया था अग्र मस्तिष्क। क्या होगा इसका आंसर? फॉरब्रेन। अब चलो यहाँ से करो, 5 नंबर कीजिए। 5 नंबर हेपोथैलेमस। हेपोथैलेमस जो होता है बच्चा जी, ये किसके लिए, किसको नियंत्रण का सेंटर है? ये किसको नियंत्रण का केंद्र है? ये पसीना आना, नींद का आना, शरीर का तापमान, ऑल ऑफ दीज। जल्दी करो। चलो आपने कर भी लिया होगा, अब थोड़ा हम तेजी में करते हैं जल्दी। ऑल ऑफ दीज दिख रहा है क्या बालक जी? हाँ दिख रहा है। चलो ठीक है सर, दिख रहा है। परम मस्तिष्क जो होता है बच्चे जी, परम मस्तिष्क मतलब सेरेब्रम। सेरेब्रम, सेरिबेलम नहीं, सेरिबेलम अनुमस्तिष्क, सेरेब्रम मतलब परम मस्तिष्क। बड़ा खतरनाक नाम है हिंदी में, इंग्लिश ठीक है। चलो इसका मेन काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है? सोचना, सुनना, याद करना और संतुलन बनाए रखना। चलो हो गया बच्चे जी का। देखो देखो ए, ऑप्शन ए, 6 का ए होगा। 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 7 में देखते हैं बच्चे जी क्या होता है। मानव शरीर का सर्वोच्च, ओहो ये तो सब बचे थे कि क्या होगा। सबसे सर्वोच्च समन्वय केंद्र क्या है? ऑप्शन सी है। चलो एक क्वेश्चन और देखो अभी। मानव मस्तिष्क में कौन सुरक्षा में मदद करता है? अपना जो माइंड है बचा हुआ है क्यों? कैसे कैसे कैसे? ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। चलो ठीक है। अब बच्चे जी मैं आपको दे रहा हूँ कुछ होमवर्क्स, आप करके रखना इनको। जितने क्वेश्चन है इसको करके रखना है। ये सारे होमवर्क आपके हो गए। चलो जल्दी जल्दी कर लो इसको, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इतना मस्त देखो बच्चे, बाकी लोग एमसीक्यू रटवाते हैं ना, आपको यहाँ एमसीक्यू रटने की जरूरत नहीं पड़ रहा है ना। देखिए चैप्टर खत्म होते होते आपका एमसीक्यू सॉल्व हो गया। इसको बोलते हैं बच्चे जी पढ़ना, और बाकी तो आपको रटाए जा रहे हैं हर जगह। चलो देख लो सारे क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन पूछा था सबसे क्वेश्चन से बन गया। ठीक है, बन गया कि नहीं बन गया? चलो कभी तुम क्वेश्चन का ध्यान देखना, इसको भी कर पाओगे, लेकिन अभी मैं इसकी बात नहीं करता हूँ। ये क्या पढ़ा दिया गया है, क्या पढ़ा दिया है, तंत्रिका ऊतक की क्रिया कैसे होती है, सब पढ़ा दिया गया। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन से पीछे नहीं जा रहा हूँ। टॉपिक खत्म होने दो, आंसर क्वेश्चन तुम खुद से ही कर लोगे। तो बच्चा जी ये होमवर्क कर लेना, आपसे हो जाएंगे, बिल्कुल कर लेना है आपको। अब लो और देते हैं आपको होमवर्क। बच्चा जी नंबर आप खुद से दे देना। नंबर जो हो रहा है 8 तो मैं अपने पेपर में लिख के कराया था कॉपी पे, और इधर करा दिया आपको क्वेश्चन बैंक से। फिर ये नंबर बढ़ाते चलना, नंबर अपना अपना ही काउंट करना कि तुम कितना करा जा रहे हैं। तो ये 2 नंबर इसमें से सॉल्व कर लेना है आपको। तीसरा सवाल इसका करना है। चलो चौथे सवाल आपको करने हैं। हो गया? ठीक है। 5वां क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है चलो, और इधर हो गया आपका 6ठा सवाल। चलो आपको इधर 6ठा सवाल करना है आपको। तो और मैं सवाल ठीक कर दूँ बच्चे, रुक जाओ। ये रहे 6ठा हो गया। 7वां कर लेना है। नहीं होगा तो इसका आंसर शीट अगले एथी में करा दीजिएगा आपको, अगले लेक्चर में करा देंगे हम। ये 8वां कर लेना है। ये 9th नंबर क्वेश्चन कर लेना है। 10 भी आपको कर लेना है। ओके चलो और चाहिए? ठीक है सर, जितना प्रैक्टिस करेगा बच्चे उतना मजा आएगा। देखो ये रहा। चलो यहाँ से देखो, जो क्वेश्चन है वो टेंशन है, आपको सब क्वेश्चन लिख के रखना है। जहाँ भी डाउट हुआ कमेंट कर देना, या इसको मैं अगले लेक्चर में करा दूंगा। मैं आप समझते हो सर कितने ईमानदार हैं, बिल्कुल। आपसे कभी होमवर्क छोड़े गए हैं क्या? नहीं छोड़े गए हैं। सर आप ऐसे क्यों पढ़ाते हो? मैं चाहता हूँ बच्चा ऑफलाइन जैसा पढ़े। मान लो आपके पास नहीं है तो आपके पास होमवर्क कैसे आएगा? तो मेरे बच्चे के पास होमवर्क होना चाहिए कि सर मज़ा आता है, होमवर्क करने में मज़ा आता है। खोज लो इसको, आंसर ढूंढना अपने नोट्स में मिल ही जाएंगे। इसको जाएंगे कहाँ, ये आपसे इतने बड़े थोड़ी ना हो गए हैं।
ये सब नहीं पढ़ पाओगे बिल्कुल, अभी तो हमको अभी तो चैप्टर पढ़ लिए हैं। चलो 10 हो गए, बहुत क्वेश्चन करा दिया आपको। चलो और अब दे दो हमको थोड़ा सा प्यारा से यहाँ पर इजाज़त। थैंक यू मिलूँगा आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या करना बच्चे जी, अब अगले लेक्चर में आने से पहले आप लोग, ये तो हो गया, इसकी रक्षा कैसे होती है ये भी पढ़ा दिया गया, और तंत्रिका ऊतक की क्रिया कैसे होती है ये हम अगले बार में पढ़ेंगे। और ये प्रश्न देखना, ये तो यही सवाल पूछते बच्चे, एनसीईआरटी का ही सवाल करना, आप जरूर लगाना। पादपों में समन्वय पढ़ेंगे, एक दो लेक्चर और आएंगे, चैप्टर पे हो जाएंगे फिनिश। ठीक है, थोड़ा पढ़ के आना आगे से। बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।